तो भी सर्वाइवर सीरीज वो गेम्स में जो हुआ उसने पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू को हिला के रख दिया, क्योंकि हम सब वेट कर रहे थे कि सीएम पंक अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड जीत जाएंगे ये मैच, लेकिन भाई जीतने वाले ही थे जब ये एक मास्क मैन आता है। वो भाई ने क्या छलांग लगाई, मतलब कैसे केज में चढ़ा बंदर की तरह, भाई ने सुपर किक मारी और फिर एक ऐसा मूव मारा जिसकी वजह से हम सब शॉक हो गए। वो था स्टॉम्प। अब हम शॉक हैं कि भाई ये था कौन, क्या सेथ रॉलिंस था, क्या सैमी ज़ेन, या फिर ऐसा नाम जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज कर चुकी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और हाँ, आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी इस वीडियो में आपको इस मास्क मैन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में सिर्फ एक ही आदमी है जो इस मूव यानी स्टॉम्प का इस्तेमाल करता है, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। लेकिन याद कीजिए भाई, कुछ महीने पहले ही सेथ रॉलिंस इंजर्ड हुए और भाई ब्रॉन ब्रेकर ने फिर जो यहाँ पे तोड़ा ना यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, वो तभी पॉल हेमन का एक और मास्टर प्लान था। तो अगर ये सेथ रॉलिंस नहीं है, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई का भी प्लास्टर उतरा है, कंधे का सर्जरी हुई है, तो भाई केज तो इतने जोर से चढ़ नहीं सकता इतने जल्दी, ठीक है। तो भाई लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ लिस्ट निकाली है, ये लिस्ट आप देखो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें पोटेंशियल नेम्स हैं जो कि आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब वेबसाइट में आई जैसे लॉब्स की खबर है। रैंडी ऑर्टन, ऑस्टिन थ्योरी, रॉलिंस, सीना, एलेना, बेकी लिंच, सैमी ज़ेन, एज स्टाइल। अगर हम सबको हम देखें, एज स्टाइल नहीं हो सकता कि यार, मतलब वो तो थोड़ा सा, मतलब इतना बल्कि एज स्टाइल है नहीं। सैमी ज़ेन बहुत लीन है, बेकी लिंच बहुत ही लीन है, एले नाइट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है एले नाइट का कहाँ पे अब हील टर्न होगा, आई डोंट केयर। जॉन सीना तो हो ही नहीं सकता, सेथ रॉलिंस का कोई भी चांस नहीं बैठता है। और भाई लेकिन अगर हम देखें रैंडी ऑर्टन, तो रैंडी ऑर्टन की मूवमेंट ऐसी नहीं है, लेकिन अगर ऑस्टिन थ्योरी देखें तो वो बल्कि भी हैं, वो इनकी यहाँ पे जो एजिलिटी है वो भी एकदम मतलब टॉप लेवल की एजिलिटी है ऑस्टिन थ्योरी अगर देखें तो। या फिर हम सब जानते हैं कि पॉल हेमन कितना चालाक है, तो पॉल हेमन ने कुछ ऐसा तिगड़म बिठाया कि मेरे ख्याल से ऑस्टिन थ्योरी आए। और हम सब जानते हैं भाई ऑस्टिन थ्योरी शेड्यूल थे वॉर गेम्स मैच के लिए, ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। वो तो जेकब फार्डो इंजर्ड हो गया जिसकी वजह से कोडी और ड्रू मैकिंटायर को इस मैच में उतार गया, वरना ऑस्टिन थ्योरी थे इस मैच में। तो भाई अगर हम देखें सारे संयोग निकाल के देखें तो सीधा नाम बैठ रहा है वो है ऑस्टिन थ्योरी, क्योंकि भाई पॉल हेमन बड़ा ही चालाक बंदा है भाई। ये कोर्ट में बैठ के भाई मतलब कुछ तो करता है, कुछ तो भाई खुराफाती कुछ तो करता है। ये भाई ने कॉल मिलाया होगा ऑस्टिन थ्योरी को, ऑस्टिन थ्योरी ने ज्वाइन करी होगी विजन, भाई हम कितना चाहते हैं भाई ऑस्टिन थ्योरी के साथ कुछ अच्छा हो, कुछ हो। तो फाइनली अब मेरे ख्याल से कुछ होने वाला है ऑस्टिन थ्योरी के साथ। और मेरे ख्याल से मतलब और क्या हिंट चाहिए, मेरे ख्याल से हमें कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा ऑफिशियली, क्योंकि इनऑफिशियली तो हम सबको पता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्योरी। क्योंकि अगर आप मूवमेंट देख लो, सुपर किक देख लो, और जो खड़े होने का स्टाइल था ना बंदे का, सीएम पंक को घूरने का, एकदम ऑस्टिन थ्योरी टाइप था। तो ऑस्टिन थ्योरी क्या मेरे ख्याल से रिटर्न हो चुका है और अब तो वही मजा आने वाला है, क्योंकि ये सीएम पंक के साथ जो राइवलरी चलेगी ना, ऑस्टिन थ्योरी भी इंक्लूड हो चुके हैं विजन में। तो देखना होगा कि अब ये कैसे काउंटर होगा। और रोमन रेंस की बारी अभी आने की बाकी। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? क्योंकि भाई 99% चांसेस नहीं ऑस्टिन थ्योरी है, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू जानी जाती है सरप्राइज इसके लिए, चाहे वो अच्छे वे में हो चाहे बैड वे में हो। बाकी आके सोच लो, कमेंट्स में बता सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कल स्मैकडाउन है तो स्मैकडाउन का रिव्यू तो आपको आने वाले इस चैनल पे। तो तब तक के लिए आई लव यू गाइस।